बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो पोएम है, जो बैलेड है, दैट्स लेपेला डैम सेंस मर्सी बाय जॉन कीट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में हम देखेंगे जॉन कीट्स की शॉर्ट बायोग्राफी, मीनिंग ऑफ द टाइटल, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, की फैक्ट्स, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, पोएम ट्रांसलेशन, थीम। तो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन कीट्स, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1795 लंदन में हुई थी, डेथ इसकी 23 फरवरी 1821 रोम में हुई, इटली में। ये एक इंग्लिश पोइट थे, सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स में आते हैं ये, जिसमें इसके साथ लॉर्ड बैरन एंड पर्सी बायस शेले। ऑल्दो हिज पोएम्स हैड बीन इन पब्लिकेशन फॉर लेस दैन 4 years व्हेन ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 25। तो जब ये 25 साल के तब इसकी डेथ हुई थी, एक डिजीज़ की वजह से, एक बीमारी की वजह से। दैट्स व्हाट ट्यूबरकुलोसिस। द ओल्डेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, और यंग में जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। और इसकी जो मदर थी उसकी डेथ भी इसी बीमारी की वजह से हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। टुडे हिज पोएम्स एंड लेटर्स रिमेन अमंग द मोस्ट पॉपुलर। आज जो इसके पोएम्स हैं, जो लेटर्स है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें आते हैं ओड टू अ नाइट एंगल, इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ओड ऑन अ ग्रेशन एंड इस पर भी ज़रूर बनाऊँगा इंशाल्लाह। एंड स्लीप एंड पोइट्री एंड द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हमर। तो इसकी शॉर्ट बायोग्राफी थी। अब बढ़ते टाइटल की तरफ। तो टाइटल में किट्स बैलेड लेबेला डैम सेंस मर्सी डिस्क्राइब्स अ शॉर्ट इनकाउंटर बिटवीन अ नाइट एंड अ फेरी लेडी। तो यहाँ पे जो नाइट है, नाइट का क्या मतलब, एक्चुअली अगर मैं ये बताऊँ कि ये पोएम जो है ये एक स्टोरी को बताती है, एक नाइट के बारे में। पोइट की मुलाकात होती है एक ब्यूटीफुल वुमेन से, और दोनों की प्यार की एक ट्रेजिक एंडिंग होती है। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट टेलिंग अ स्टोरी। अब नाइट की हम बात करें तो नाइट क्रिश्चियनिटी के अंदर जो वॉरियर्स होते थे, मींस जो जंगजू होते थे, उनको नाइट्स कहा जाता था। अब एक स्ट्रेंजर जो है वो एक क्रिश्चियन नाइट से बात कर रहा है, ये आगे हम देखेंगे पोएम में, जब एक पोएम ट्रांसलेशन देखेंगे। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ इंटरेस्टिंग एज इट इज़ नॉट कीट्स इन्वेंशन। ये कीट की अपनी इन्वेंशन नहीं है। इस पोएम का जो टाइटल है ये कीट्स ने खुद नहीं बनाया, बल्कि ये लिया गया है किस जगह से। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ एलन चार्टर्स फ्रेंच कॉर्टली पोएम लेबेला डैम सेंस मर्सी। तो ये एक फ्रेंच ऑथर थे, उसके पोएम से लिया गया है। ये जो है एक्चुअली फ्रेंच वर्ड्स है, लेबेला डैम सेंस मर्सी। इन फ्रेंच द फ्रेजेस मीन्स अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इंग्लिश में जो इसका मतलब है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, और फ्रेंच में इसको हम कहते हैं लेबेला डैम सेंस मर्सी। एंड इसके आगे हम देखते हैं कि रीडर्स कैन सी द वेरिएशन ऑफ द वर्ड्स मर्सी एंड मर्सी। तो ये यही बता रहा है कि मर्सी और मर्सी, आई और वाई का फ़र्क है इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो है ये एलन चार्टर रोड दैट पोएम presumably in 1424। जो एक्चुअल राइटर है एलन, इसने ये पोएम लिखी थी कब, 1424 में। एंड द पोएम कंसिस्ट ऑफ 100 स्टेंजास। वो जो पोएम जो इसने लिखी थी लेबेला डैम सेंस मर्सी, इसके 100 स्टेंजा थे। लेकिन कीट्स के जो है, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके तकरीबन हमारे पास 12 स्टेंजाज हैं। यस, 12 स्टेंजाज हैं। और इस तरह डज नॉट फॉलो चर्च दैट पैटर्न। Apart from that, as the poet chose directly a French phrase, the title also follows the French pronunciation. तो ये जो टाइटल है ये एक्चुअली फ्रेंच टाइटल है। अब यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की बात करें तो लेबेला डैम सेंस मर्सी की जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है। द पोएम इज़ अ शॉर्ट लव स्टोरी। जैसे मैंने बताया था कि एक शॉर्ट लव स्टोरी के बारे में है। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी चार्म्स एंड देन डिसीव्स द नाइट बैडली। मतलब जो एक ब्यूटीफुल वुमेन होती है, जो बिल्कुल बेरहम होती है, वो क्या करती है, कैसे एक नाइट को जो है धोखा देती है बुरी तरह से। नाइट का जैसे मैंने बताया था कि एक बार फिर मैं बताऊंगा कि क्रिश्चियन में जो है, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो वॉरियर्स होते थे उनको नाइट्स कहा जाता था। वॉरियर से मुराद जंगजू जो होते थे उनको नाइट्स कहा जाता था। तो ये एक ब्यूटीफुल लेडी कैसे जो है नाइट्स को धोखा देती है। ही मेक्स अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ऑफर्स हर अ ब्रेसलेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। द लेडी टेक्स हिम टू हर केव, मीन्स उसको कुछ डिफरेंट चीज़ें देते हैं, केव वगैरह में लेके जाती है फिर। एंड शी ऑफर्स हिम स्वीट रूट्स एंड वाइल्ड हनी। शी वीव्स एंड साइट्स टू शो हर लव फॉर हिम। और ये जो अपनी फेक लव शो करती है, मीन्स केव के अंदर। शी लुल्स हिम टू स्लीप बाय सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, और स्वीट सॉन्ग सुनाती है। इन हिज स्लीप ही सीज अ ड्रीम। अब वो जो नाइट होता है वो जब एक ड्रीम देखता है, इन हिज ड्रीम ही सीज पेल किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर्स। दे वार्न हिम नॉट टू ट्रस्ट द अनफेथफुल लेडी। अब ये जब ख्वाब देखता है उसमें जो शहजादे होते हैं, जो बादशाह होते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं, वो उस नाइट को बताता है, मतलब ये बताते हैं कि इस
अनफेथफुल लेडी पे कभी भी ट्रस्ट ना करना। व्हेन ही वेक्स अप ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑल अलोन बाय द कोल्ड हिल साइड। लेकिन जब वो उठता है एक्चुअली में वो अनफेथफुल लेडी ही निकलती है। सो आई होप इसके जो सेंट्रल आइडिया है पोएम की समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हम की फैक्ट्स की तरफ। द पोएम हुज टाइटल, जिसका मतलब है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट पिटी या विदाउट मर्सी, इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन जो हुई थी वो 10 मई 1820 में हुई थी, इशू ऑफ द इंडिकेटर, एंड इट्स रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ फोल्क बैलेड। ये बैलेड है with the first 3 stanzas a query to the knight and the remaining 9 stanzas the knight's reply। जो पहले 3 stanzas है उसमें जो है नाइट के बारे में बताया गया है, और उसके बाद जो अगले 9 stanzas है उसमें जो है नाइट जो है रिप्लाई करता है। नाइट क्रिश्चियन में जो है एक वॉरियर को कहा जाता था। The poem is sometimes seen as encounters of two Keats, the eve of St. Edens, which represents an idyllic view of love. Keats took his title from a medieval poem of the same name by the French poet ये एलन चार्टर। ये जो पहले मैंने डिस्कस किया था कि इसका जो टाइटल है कहाँ से लिया गया था, एक फ्रेंच पोइट जिसका नाम था एलन, उसके जो है पोएम से लिया गया है ये टाइटल। सो एंड वन कुड एगिव दैट द नाइट इन दिस पोएम इज़ कीट्स हिमसेल्फ। अब यहाँ पे कुछ लोग एर्गिव करेंगे, क्या कहेंगे कि जो नाइट है वो एक्चुअली में जो है जॉन कीट खुद है। आल्दो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन हिज लाइफ एंड द नाइट स्टोरी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं नाइट और कीट्स की स्टोरी में। दीज आर सर्टेनली प्लेंटी ऑफ सिमिलरिटीज दैट वुड सजेस्ट दैट ही यूजेस द नाइट एज अ स्पीकर टू प्रोक्लेम टू द वर्ल्ड जस्ट व्हाट ही फील्स एज ही नियर हिज अनयूनिटेमली डेथ। तो ये अपने डेथ के बारे में बताते हैं एक्चुअली। यहाँ पे जो है बिल्कुल ये हम नहीं कह सकते कि जो नाइट है ये एक्चुअली में जो है जॉन कीट्स ही है। अब स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की बात करें, पोएम की स्ट्रक्चर की बात करें, द पोएम इज़ रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर विच सिंपली मीन्स दैट द स्ट्रेस फॉल्स ऑन 4 वर्ड्स पर लाइन। जो स्ट्रेस फॉल होती है वो आखिरी 4 लाइन्स पे होती है। द इफेक्ट ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट इट फ्लोज लाइक अ सॉन्ग की तरह ये पूरा पोएम आप देखेंगे, एंड स्मूथली एंड विद रिथम होती है, थस इट इज़ कॉल्ड अ लिरिकल बैलेड, इसीलिए इसको लिरिकल बैलेड भी कहा जाता है। द राइम एंड रिथम आर ऑल डिज़ाइन टू लुर द रीडर इन जस्ट एज द नाइट इन द पोएम वाज lured in by the beautiful fairy women। तो उसी फेरी वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं जो नाइट को जो है धोखा देती है। अब आते हैं पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ। पहले 2 लाइन, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेली लुटेरन। पोएट जो है सवाल पूछ रहा है, मतलब अपने आप से, अपने आप को मेंशन ही नहीं करता कि मैं यानी पोएट बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रेंजर बात कर रहा है जो कि नाइट से मिलता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर मैंने बताया था जो वॉरियर्स होते थे उनको नाइट्स कहा जाता था। अब एक स्ट्रेंजर जो है एक क्रिश्चियन नाइट से बात कर रहा है, ओह तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। एल का मतलब है यहाँ पे ट्रबल, वो नाइट जिसने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तुम अकेले और उदास क्यों लग रहे हो, उदास और अकेले क्यों बैठे हुए हो, तो ये पूछ रहा है। The sage has withered from the lake and no birds sing। सेज का मतलब है एक किस्म की घास, और ये घास समंदर के किनारे होता है, लेकिन ये घास सूख चुका है और कोई भी बर्ड नहीं गुनगुना रहा। मतलब एक सैड सी एटमॉस्फेयर है, जिस तरह तुम उदास हो इसी तरह ये एटमॉस्फेयर भी उदास है। ये पूरे स्टेंजा में जो है एक स्ट्रेंजर किससे बात कर रहा है, एक नाइट से, कि तुम क्यों उदास बैठे हो, कुछ उससे इस तरह बातें कर रहे हैं। अब अगले स्टेंजा में क्या होता है, ओह व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो बी गॉन। ओह तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। नाइट, वो नाइट यानी वो वॉरियर जिसने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है। हैग्रिड का मतलब है स्ट्रेस्ड, हैग्रिड का मतलब है स्ट्रेस्ड, और बिगॉन का मतलब है टू गो अवे या डिपार्ट, यानी रवाना होना, यानी उदासी में खोना। ओ नाइट तुम क्यों स्ट्रेस्ड हो, क्यों उदासी में खोए हुए हो। ये एक स्ट्रेंजर इससे बात कर रहा है नाइट से, ये चीज़ रिमेंबर करनी। दिस स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज़ फुल एंड द हार्वेस्ट्स डन। स्क्वेरल का मतलब है गुलेरी, यानी गुलेरी ने अपना खाना भर लिया है। ग्रैनरी का मतलब है अनाज। तो गुलेरियों ने सर्दी आने से पहले अपना खाना या अनाज जो है स्टोर कर लिया है,
और हार्वेस्ट यानी कटाई भी हो चुकी है, मतलब जितने मुश्किल काम हैं वो सब हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। आई सी अ लिली ऑन ताई ब्रो। लिली एक फ्लावर का नाम है, ब्रो का मतलब है माथा, यानी मैं तुम्हारे माथे को ऐसे पीला देख रहा हूँ जैसे लिली, यानी लिली जो है फ्लावर है वो भी पीला है, जो लिली फ्लावर है वो भी पीला फ्लावर है। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फेवर ड्यू। एंग्विश का मतलब है रूहानी अजियत या तकलीफ़, गुस्से की वजह से तुम्हारा माथा जो नमी का शिकार है, और फेवर की वजह से तुम्हारे माथे पे ड्यू की तरह जो पानी आ गया है। एंड ऑन द चीक्स अ फेडिंग रोज़ फास्ट विथर्ड टू। तुम्हारे चीक्स जो एक वक्त में गुलाबी हुआ करते थे, अब उनका कलर जो है फेड हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है, और तुम्हारी जो मुसीबत या परेशानी है तुम्हारे माथे पे किस तरह दिख रही है। तो ये पहले जो 3 स्टेंजाज थे, इस 3 स्टेंजाज में क्या हुआ था कि जो स्ट्रेंजर था वो बात कर रहा था किससे, नाइट से। अब ये 4th स्टेंजा में क्या होता है, नाइट जो है उसको रिप्लाई करता है। 4th स्टेंजा में नाइट जो है उस स्ट्रेंजर को जवाब देता है। आई मेट अ लेडी इन द मेड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड। मेड्स का मतलब है मिडो यानी घास का मैदान। मैं घास के मैदान में एक लेडी से मिला जो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल एक परी की बच्ची की तरह। हर एयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज़ वर वाइल्ड। उसके बाल बड़े लंबे थे, उसके पैर ज़मीन में ऐसे पड़े थे, यानी वो लगता था वो ठीक से मीन्स पैर ही नहीं रख रही, हवा में उड़ती जा रही है, और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसमें कोई वाइल्डनेस छुपी हुई है। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेगरेंस जोन। मैंने उसके लिए एक माला बनाया, मीन्स माला बनाई, उसके हेड के लिए उसके लिए ब्रेसलेट्स बनाए, और उसे कमर में पहनने के लिए भी एक बेल्ट की तरह फूलों से बना के दिया, यानी उसे फ्लावर्स गिफ्ट किए। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। उसने मुझसे मेरे गिफ्ट्स लिए और फिर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे प्यार करने वाले एक दूसरे को देखते हैं, और मीठी आवाज़ में आहे बरे और मेरे साथ हो गई, मतलब मेरे साथ चलने लगी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेड एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग। मैंने उसे अपने दौड़ते हुए घोड़े पर बिठा दिया, मैं भी उसके पीछे बैठ गया और पूरे दिन मैं उस परी को देखता रहा जो मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठी थी। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग अ फेरीज सॉन्ग। जिस तरह धीरे धीरे घोड़ा आगे बढ़ रहा था, वो भी आगे की तरह हल्का झुक गई और उसने एक गाना गाना शुरू किया जिस गाने को मैं नहीं जानता था, और मुझे ऐसा लगता है वो परियों का गाना है। वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है। शी फाउंड मी रोट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड माना डिव। और हम जब रुके तो उसने ज़मीन में से जाड़ों को मेरे लिए खोज कर दिया जो कि बहुत ही टेस्टी थे, और मुझे शहद पिला कर दिया, यानी जंगली शहद ला कर दिया, और एक और चीज़ खाने को दी जो कि मुझे माना की याद दिला रही थी। माना भी एक तरह का खाना माना जाता है जो कि इसराइलिटीज़ ने खाया था, और तो मुझे उसकी याद आ गई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू। और उसने एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। एक स्ट्रेंज लैंग्वेज जो नाइट्स को पता नहीं थी कि वो कौन सी लैंग्वेज है। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर शी वेफ्ट एंड साइंड फुल सोर। अब ये लड़की उस नाइट को अपने जो एल्फिन ग्रॉथ यानी जादुई कोफा में लेकर जाती है, और वहाँ पहुँचने पर वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि रोना शुरू कर देती है और आहें भरने लगती है। अब ये खुशी या गम के आंसू है या ये नाइट जो है नहीं समझ पाते। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज़ विद किसेस फॉर। और नाइट कहता है कि मैंने उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए उसके खूबसूरत आंखों को 4 बार किस किया। एंड देयर शी lulled me asleep and there I dreamed ahoy betide। और उस लड़की ने मुझे लोरी गाना शुरू किया। लॉलिट का मतलब है लोरी गाना।
जिससे मुझे नींद आ गई और मैंने एक ख्वाब देखा, यानी परेशानियों और दुख भरा ख्वाब। अब वो ख्वाब क्या था? द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। और ये वो आखिरी ख्वाब था जो मैंने कभी भी नहीं देखा था इस केव में, जो मैंने कभी भी देखा इस केव में, जो कि इस पहाड़ी को, मतलब पहाड़ी के ठंडी तरफ था। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, फेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे ऑल। तो नाइट अब वो ख्वाब एक्सप्लेन करता है और बताता है कि मैंने बादशाहों और शहज़ादियों को देखा और कुछ जंगजुओं को देखा, लेकिन ये सब फीके पड़े थे और इतने पेल थे, ऐसे लग रहे थे कि उनकी डेथ हो चुकी है। दे क्राइड लेबेले डैम सेंस मर्सी दे हेड इन ट्रेल। और उन बादशाहों और शहज़ादियों और जंगजुओं ने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू किया और बताया, वो खूबसूरत औरत जिसमें कोई मर्सी नहीं है, मीन्स कोई रहम नहीं, बेरहम है, तुम्हें अपना कैदी बना लिया है, मतलब हमारी तरह तुम भी इसके शिकंजे में फंस चुके हो। I saw their starved lips in the gloom with horrid warning gaped wide. मैंने उनके होंठों को देखा जो कि भूखे थे, ज़िंदगी और प्यास के भूखे थे, और मैंने उन्हें रोशनी में देखा और उनके लिप्स यूँ फैले हुए थे जैसे वो मुझे वार्निंग दे रहे, और मैं जानता था मैं परेशानी में फंस चुका हूँ। एंड आई वॉक एंड फाउंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल साइड। और मैं उठा और क्या देखा कि मैं इस पहाड़ी के ठंडी तरफ पर हूँ, मतलब ठंडी तरफ पर हूँ, यानी हिल के कोल्ड साइड पर हूँ और अकेला हूँ। एंड दिस इज़ वाई आई सोजॉर्न हियर अलोन एंड पेली लिटरिंग। और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है शुरू में, पोइट या स्ट्रेंजर जो नाइट से पूछ रहे थे कि आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो, उदास क्यों हो। तो नाइट कहता है यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला घूम रहा हूँ और मेरा जिस्म फीका पड़ चुका है, यानी मैं जो हूँ बीमार पड़ रहा हूँ। तो द सेज इज़ विटर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। बिल्ली ही जो प्लांट है, भले ही मीन्स जो प्लांट है या घास है लेक के आसपास वो सूख चुके हैं, जितने भी मतलब प्लांट्स थे, घास थी, लेक थी, वो सब सूख चुके हैं और बर्ड्स गाना बंद कर चुके हैं। लेकिन मैं तो फंस चुका हूँ और मैं उस परी का कैदी बन चुका, और वो खूबसूरत औरत जो है वो हैज़ नो मर्सी। सो आई होप आप लोगों को ये पोएम पसंद आई होगी, और मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई होप समझ आई होगी। अब इसकी अगर थीम की बात करें तो हमारे पास ये है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। मतलब रियलिटी क्या होती है लोगों की, और आपको किस टाइप से मिलते हैं वो, जब उनके मिलने का अंदाज़ होता है वो किस टाइप का होता है, और वो उनके दिल में कितनी नफ़रत होती है, कितनी मोहब्बत होती है, दैट वी डोंट नो। सो मीन्स इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। डेथ एक मेन थीम है, लव एंड सेडक्शन, द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया गया। जैसे वो कह रहे थे कि परी थी, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में उड़ रही थी, तो ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। द फेम फैटल। अब ये फेम फैटल क्या है? द थीम ऑफ द फेम फैटल वॉज पॉपुलर अमंग रोमांटिक पोइट्स। ये रोमांटिक पोइट्स ये थीम को यूज़ करते थे। द फेम फैटल इज़ सेडक्टिव ब्यूटीफुल वुमेन हु चार्म्स एंड इनस्नेयर्स मैन लीडिंग देम इनटू डेंजरस सिचुएशंस। मतलब एक ऐसी फ़ीमेल जो खूबसूरत हो और जो जादू वगैरह करके जो मर्द हजरात होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनको जो है एक डेंजरस सिचुएशन में डालती है, लीड करती है। डिजेक्शन इन लव, डिजेक्शन मीन्स सैडनेस इन लव, हार्ट ब्रेक एंड डेंजरस फेमिनिटी एंड डेंजरस लव। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू, एंड वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपकी लाइक, आपकी कमेंट करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, काम करने का मज़ा आता है। अगर लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।